हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग कहोगे सर इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा वीडियो। तो बच्चों, मैंने ओसवाल का सैंपल पेपर से जितने भी क्वेश्चन थे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब मैंने बना दिया। ये लक्ष्मीर सिंह, आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीर सिंह का फिजिक्स का बुक आता है, साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही आता है। तो उन एक बुक था लक्ष्मीर सिंह जी का मेरे पास, ठीक है। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किया है और आज बच्चों थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है सारे फॉर्मूले और कैसे लेना होता है, सब कुछ बता रखे। तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे आज। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। आज का क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है विजुअल के मामले में माने तो, क्योंकि मैंने फोटो क्लिक किया है, ये पीडीएफ नहीं था। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ स्लोली, वो आप सुन लो तो शायद पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, there is a current 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance of the resistor। तो बच्चों क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आपको V गिवन है। क्या गिवन है? V। तो V कितना है बच्चों? आप कहोगे सर 12 वोल्ट, बिल्कुल सही। उसके बाद आपको करंट दे दिया है। करंट कितना है बच्चों? 2.5 मिली एम्पियर। इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर इक्वल्स टू आप लिखोगे 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, अपने को R निकालना है। सो V अपॉन में I हो जाएगा मेरे बच्चों। सो V है 12 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सो बच्चों 12 इंटू 10 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस पावर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.5। सो डेसिमल यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर देना है। तो बच्चों ये देखो 120 इंटू 10 का पावर 3 है, इसको 1000 हम लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 25। सो 25 4 जा 100 होता है बच्चों, सो 140। सो 12 4 जा 4800 ओम। यही हो गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ohm respectively. How much current would flow the 12 ohm resistor? So बच्चों देखिए यहाँ पर V दे दिया आपको 9 वोल्ट और R दे दिया है R1 0.2 ओम, R2 0.3 ओम, R3 0.4 ओम, R5 0.5 ओम एंड R6 ये दे दिया बच्चों 12 ओम। सारे किस में कनेक्ट है? सीरीज में। सो RS इक्वल्स टू बच्चों सारे को प्लस करना है। सो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस का 12। सो 2 और 3 5 4 9 और 1.4 प्लस 12। सो बच्चों ये आएगा 13.4। बात आ रही है समझ में? ओके। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो V कितना है बच्चों? 9। सो 9 इज इक्वल्स टू I इंटू R है आपका 13.4।
सो बच्चों I इजकल्स टू हो जाएगा 9/13.4, डेसिमल हटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 45 और 2 6 जा 2 7 जा, सो 45/67 एम्पियर। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट करा, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर required to carry 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। सो बच्चों V इक्वल टू गिवन है 220 वोल्ट और I है आपका 5 एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। यहाँ से बच्चों अगर हम R निकालना चाहें तो ये V/I होता है। सो 220 डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चों कितना आएगा 44 ओम। बात आ रही है समझ में? अब आपसे पूछ रहा था 176 ओम का कितना रेजिस्टर हम पैरेलल में कनेक्ट करें। सो इसके लिए हो जाएगा, जितना रेजिस्टेंस दिया रहेगा आपको वो लिखना है बाय लेट एक्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट कर रहे हो इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब 44 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 44x इज इक्वल टू 176। 44 4 जा होता है बच्चों। सो x इक्वल टू कितना है 4, मीन्स 4 रजिस्टर को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 176 ओम 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस को आप अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको 44 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। आया बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, सो हाउ यू वुड कनेक्ट दिस रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। तो बच्चों मैंने आपको एक और चीज बताया था कि आपको अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप सीरीज में कनेक्ट करो और मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में कनेक्ट करो। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 9 ओम लाना है। कितना बच्चों 9 ओम। अब कितने रजिस्टर है 3 है। सो R1 इज इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, ये आपको दे दिया है 6 ओम। तो क्या करोगे आप फर्स्ट 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो। सो 1/RP इक्वल्स होगा बच्चों 1/R1 प्लस का 1/R2। सो 1/6 प्लस 1/6 बच्चों ये होगा 2/6। ये किसका वैल्यू आया 1/RP का। बच्चों थोड़ा सा आज फास्ट कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को आ रहा होगा समझ में। 6 डिवाइडेड बाई 2 3 ओम आया। अब बच्चों क्या करना है, इस RP को सीरीज में आप कनेक्ट कर दीजिए। किसके साथ R3 के साथ। सो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू करना है बच्चों RP प्लस का R3। सो RP कितना है बच्चों 3 ओम प्लस 6 ओम, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 9 ओम। यही हमको लाना था, तो पहला आंसर हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज में। समझ में आ रहा है? ओके चलिए दूसरा पूछ रहा था कि 4 ओम का लाना है आपको, मतलब कम लाने हैं। तो बच्चों क्या करना है, पहले 2 को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सो पैरेलल में कनेक्ट करना है आपको। एक नया स्लाइड लेना पड़ेगा बच्चों, स्लाइड ले लेते एक नया। सो 1 अपॉन में 12 प्लस 1 अपॉन में 6, तो बच्चों ये हो जाएगा 12 लेना है एलसीएम, तो 1 प्लस 6 2 जा 12। सो बच्चों ये आ गया आपका 3/12। किसका वैल्यू है 1/RP का। सो RP का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4 ओम। बच्चों आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, आपने 1/12 क्यों लिया। बच्चों मैंने बताया ना फर्स्ट 2 को सीरीज में लेना है, तो R1 प्लस R2 निकालोगे आप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये आ जाता है आपका 6 प्लस का 6 इक्वल्स टू 12 ओम। अब बच्चों इसको मैंने क्या किया है कि
पैरेलल में कनेक्ट कर दिया R3 के साथ, मीन्स 1/RS प्लस 1/R3। यही बच्चों ये कैलकुलेशन है जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है, और आपका आंसर आ गया 4 ओम। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, one rated 10 watt, how many lamps can be connected in parallel to each other across the two wires of a 220 volt line if the maximum allowance current is 5 ampere? ओके बच्चों ध्यान से देखना, आपको भी दे दिया है कितना 220 वोल्ट, पावर कितना है बच्चों ईच बल्ब का, तो आप 10 ओम, और मैक्सिमम करंट कितना है I 5 एम्पियर। सो बच्चों P इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई। सो आपका V कितना है, सपोज करो आप कि X नंबर ऑफ बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, सो X इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों V मतलब 220 इंटू आई, करंट कितना है आपको होगा सर 5 एम्पियर। सो X इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 220 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, सो 22 5 जा 110। सो 110 लैंप जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आई होप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। सो बच्चों यहाँ 220 वोल्ट मतलब आपको V दे दिया है, क्लियर? ओके, लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल A एंड B ईच ऑफ 24 ओम। बच्चों यहाँ पे दो रेजिस्टेंस गिवन है, R1 और R2 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के 24 ओम के, ठीक है। विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस? ओके, तो बच्चों पूछ रहा है कि बताइए 3 केसेस में क्या हो सकता है, सेपरेटली या तो पहले सीरीज में यूज किया गया होगा, पैरेलल में यूज किया गया होगा, या फिर सीरीज प्लस पैरेलल। ये 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इस 3 कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अब आगे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने बताया था जैसे गिवन डाटा लिखना होता है, फटाफट लिख देते हैं। गिवन दैट V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, नेक्स्ट कॉमा लगा दीजिए, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 24 ओम। ठीक है बच्चों, so first case when used separately, तो सेपरेटली अगर यूज किया जाएगा बच्चों तो I इक्वल्स टू होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V बाई R। सो V है आपका 220 डिवाइडेड बाई 24, 12 2 जा एंड 110, अगेन 55 2 जा 110 एंड 2 6 जा, सो 55 बाई 6, 6 9 जा 51, सॉरी 6 9 जा 54, 1 0 6 1 जा 6, सो 9.1 एम्पियर कह सकते हो आप। केस 2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों का बच्चों सेम ही आएगा क्योंकि R1 R2 का वैल्यू दोनों का सेम है, तो सेपरेटली यूज करोगे तो दोनों कॉइल में सेम करंट ही फ्लो होगा जो है 9.1 एम्पियर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट लिखना है आपको केस नंबर 2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बच्चों जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस का R2,
सो 24 प्लस 24 48 ओम। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आर। सो 220 डिवाइडेड बाई 48, 4 से कर दीजिए तो 55 4 जा एंड 4 से 12 4 जा 48। सो 12 से डिवाइड करना है आपको 55 को। सो 12 3 जा कितना आया बच्चों डिवाइड करके 55 बाई 12, 12 4 जा 48, 7 0 70, तो 5 जा 4.5 ओम कह सकते हो आप। बच्चों आप कहोगे सर आप डिवाइड कैसे कर रहे हो? बच्चों मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, आप ऐसे चेक करोगे। 12 4 जा 48 माइनस क्या 7 आया, डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाइए 70, 12 5 जा 12 6 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 5 जा लगा दीजिए 60 10। सो ये आफ्टर 1 डिजिट हम यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तीसरा केस है हमारा जब पैरेलल में कनेक्ट हो रहा हो। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बच्चों 1 बाय आर पी इक्वल टू फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, पिछले काफी वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ। सो 1 बाय 24 प्लस 1 बाय 24, बच्चों 2 बाय 24 ये किसका वैल्यू है? कहोगे सर 1 बाय आर पी का, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बच्चों आर पी कितना हो जाएगा 24 बाय 2 मीन्स 12 ओम। अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाय आर। सो 220 डिवाइडेड बाय 12, 55 4 जा 220 एंड 4 3 जा 12, सो 55 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 18.3 ओम। बच्चों आ रहे हैं समझ में? 18.3 एम्पियर, सॉरी करंट निकाल रहे हैं हम तो एम्पियर में आएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों 2 लैम्प्स आर कनेक्ट रेटेड 100 वॉट। जब ये बच्चा वॉट दे दिया मतलब पावर दे दिया आपको, एट 220 वोल्ट भी दिया है आपको यहाँ पर, एंड द अदर रेटेड 60 वॉट, ये भी पावर है P2 60 वॉट एंड 220 वोल्ट भी are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? Okay, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है बच्चों। तो पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए कि कितना करंट लेगा वो, कंज्यूम करेगा। सो पावर P1 और P2 गिवन है बच्चों, लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 100 वॉट, P2 आपको दे दिया 60 वॉट। बात आ रही है समझ में? भी दे दिया आपको 220 वोल्ट। सो अगर हम टोटल पावर निकालें तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस का P2। सो बच्चों 100 प्लस 60 160 वॉट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बच्चों P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पुट कर दीजिए। सो P है हमारा 160 इज इक्वल टू V 220 इंटू आई। तो बच्चों I इक्वल टू हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 220। सो 0 0 कैंसिल आउट, 2 8 जा एंड 2 11 जा, सो 8 बाय 11, 8 बाय 11 आया। इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.11 7 जा 77, तो 0.7 एम्पियर आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। चार्ज Q दे दिया बच्चों यहाँ पर 4 कूलम अक्रॉस टू
पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। भी आपको बच्चों दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन इट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन अपने को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या होगा बच्चों। चार्ज इक्वल्स टू दे दिया आपको, चार्ज Q इक्वल्स टू दे दिया है 4 कूलम, भी दे दिया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो बच्चों Q इक्वल्स टू फॉर्मूला एक लिखा था मैंने Ne, वेयर Q चार्ज है, E इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो Q बच्चों कितना गिवन है तो 4 इज इक्वल्स टू N इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। नाउ N इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो बच्चों ये डेसिमल रिमूव कर दोगे आप तो 0 आ जाएगा। सो 40/16 इंटू 10 टू द पावर -19 है, आप ऊपर ले जाओगे तो +19 आ जाएगा। मतलब नॉमिनेटर जब बनाओगे आप तो पावर जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 8 2 जा 16 और 8 5 जा 20, 8 5 जा 40। सो 5/2 इंटू 10 रेज टू द पावर 19। सो बच्चों आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 19। ये किसका वैल्यू आया? n का। समझ में आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ फॉर्मूले बच्चों याद रखना आपको, Q इक्वल्स टू NE होता है। ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें था, हाउ मच वर्क इज डन। W भी निकालना था, तो W इक्वल्स टू होता है बच्चों V इंटू Q। W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V इंटू Q। सो V कितना है बच्चों 12 वोल्ट इंटू Q कितना था 4 कूलम। सो 12 4 जा 48 जूल। ये हो गया आपका वर्क डन। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ सर्किट डायग्राम इज गिवन बिलो। एक सर्किट डायग्राम जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। एक है 2 ओम, एक 5 ओम और एक है 10 ओम। तीनों कैसे कनेक्ट है बच्चों? पैरेलल में। और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर एक इस सर्किट में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर के थ्रू जो है आपको करंट निकालना है। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। सो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। अब पैरेलल में क्या होता है बच्चों, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो I1 अगर आप निकालोगे तो V/R1। सो V कितना है बच्चों 10/R1 कितना है 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5 एम्पियर। बात आ रही है समझ में? पहला हो गया। I2 निकालना है आपको V/R2। सो बच्चों V10/R2 10/5 सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 एम्पियर आएगा। बात आ रही है समझ में? I3 निकालना है V/R3। सो बच्चों V कितना है अगेन 10 R3 10 10/10 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। सो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या रहा था, टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट निकालना है इस सर्किट का। तो सबसे पहले I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस का I3। सो बच्चों सबको प्लस कर दो। अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 5 प्लस 2 प्लस 1 सो 8 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो ये सारे 3 रेजिस्टेंस है, तीनों किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
सो बच्चों 1/R1 कितना था देख लीजिए एक बार, 2 5 10। ओके, सो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लोगे आप तो 10 आएगा। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 1 जा 10। सो 8/10 ये आया 1/RP। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए RP क्या हो जाएगा, तो ये लिखोगे 10/8। सो 1.2 ओम आंसर आ गया। बात आ रही है समझ में? ओम का स्वयं बना दीजिए या ओम लिख दीजिए, सब चलता है। नेक्स्ट कह रहा है यू आर गिवन 3 रजिस्टर ईच ऑफ 3 ओम and you are asked to get all possible value of resistance when you connect them in different combination. How many values of resistance can you get? So बच्चों देखो 3 है और 3 को हम कनेक्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैसे? पहला हम या तो तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तीसरा दो को पैरेलल में और एक पहला सीरीज फिर दोनों को पैरेलल में, या फिर एक और बन सकता है 2 पहले पैरेलल फिर 2 सीरीज पहले और उसके नीचे पैरेलल। मैं बना के दिखाता हूं, ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो पहला व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, पहला सीरीज। तो सीरीज में बच्चों डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। 3 है तो तीनों को ये लीजिए, तीनों का जो है सेम है। R1 R2 ये है आपका R3, 3 ओम ये भी है 3 ओम। सो बच्चों RS इक्वल टू मैंने फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। RS फॉर्मूला होता है R1 प्लस का R2 प्लस का R3। सो बच्चों 3 + 3 + 3 9 ओम। आंसर कितना आया? 9 ओम। ओके, दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे बच्चों दूसरा कुछ इस टाइप से और तीसरा ये रहा। समझ में आ रहा है? सो बच्चों पैरेलल के लिए होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 1 ओम। RP 1/RP 1 ओम है तो RP भी 1 ओम ही आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसका थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, मैंने जैसे बताया था आपको, पहला सीरीज। नाउ अब क्या करना है कि 2 को पैरेलल में, कुछ इस टाइप से बच्चों। सो पहले हमने क्या किया है कि 2 को पहले पैरेलल में कनेक्ट किया, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, देन उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। सो पहले अगर हम पैरेलल का ही अगर फाइंड आउट कर लें तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 तो 2/3, या RP का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 3/2। क्लियर है? ओके, अब इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है किसके साथ? 1 के साथ। सो RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस का RP। सो बच्चों R1 कितना है?
3 प्लस RP कितना आया 3/2, सो 3 2 जा 6 प्लस 3 9/2 4.5 ओम। बात आ रही है बच्चों समझ में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट फोर्थ केस में बच्चों क्या कर सकते हो आप, दो को सीरीज में कनेक्ट करना है पहले कुछ इस टाइप से। दो को सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया है, अब एक को उसी के नीचे पैरेलल में कुछ इस टाइप से। इसमें देखिए इसको हम R1 ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तीनों का एक ही है, मैग्नीट्यूड 3 ओम। सो बच्चों पहले R1 R2 सीरीज में है, सो R इक्विवेलेंट इन सीरीज R1 प्लस का R2, सो 3 प्लस 3 आप कहोगे सर 6 ओम। अब 6 ओम बच्चों पैरेलल है 3 ओम के साथ, सो RP 1/RP इक्वल्स टू 1/RS प्लस 1/R3, सो बच्चों 1/6 प्लस 1/3 एलसीएम लोगे आप 6 आएगा 1 प्लस 2, सो 3/6 कितना है बच्चों 3/6। किसका वैल्यू आया ये 1/RP का, तो अगर RP बोला जाए तो कितना हो जाएगा 2 ओम। RP कितना होगा बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 ओम। तो यही था बच्चों 4 केस, समझ में आ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3 और एक बैटरी है 10 वोल्ट का। ठीक है, ये तीनों बच्चों कैसे कनेक्ट है सीरीज में। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 6 ओम रजिस्टर। तो ये जो 6 ओम रजिस्टर है लास्ट वाला R3 जिसको हम लोग मानने वाले हैं, उससे कितना करंट फ्लो होगा ये आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, ओके। सो फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। V इक्वल्स टू गिवन है आपको 10 वोल्ट, R1 इक्वल्स टू गिवन है 3 ओम, R2 4 ओम और R3 6 ओम। सो सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, सो R1 प्लस R2 प्लस का R3 3 प्लस 4 प्लस 6, सो 13 ओम। क्लियर है बच्चों? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू होता है बच्चों V/R। सो V कितना है, V है 10/13। अब डिवाइड करोगे तो 0.13 91 जो 0.7 एम्पियर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये तो बोला था 6 ओम के थ्रू निकालना है करंट, आपने तो टोटल का निकाल दिया। तो बच्चों सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट सेम ही रहता है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है, पैरेलल में। सो इसलिए जितना 2 ओम से पास करेगा करंट उतने ही 4 से होता है और उतना ही 6 से। ठीक है, सेम होता है करंट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड 60 वॉट, पावर यहां पे बच्चों दे दिया है 60 वॉट। 220 वोल्ट, भी दे दिया 220 वोल्ट। अगेन P2 P1 P2 करके है बच्चों, तो P1 लिख लीजिए यहां पर आप। P2 दे दिया आपको 20 वॉट और V2 सेम ही है 220 वोल्ट, V सेम है। सो कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ओके, सो पहले पावर निकाल लीजिए, क्या होगा बच्चों P1 प्लस का P2, सो 60 प्लस 20 80 वॉट। भी आपको ऑलरेडी पता है, पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। सो पावर है बच्चों 220 इज इक्वल्स टू V8,
सॉरी पावर 80 था बच्चों, उल्टा लिख दिया हमने। 80 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। समझ में आ रही है? तो आई निकालना है अपने को, तो आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 220 डिवाइडेड बाई 8/220, 0 0 कैंसिल आउट, 4/11, 4/11। सो बच्चों आंसर आ जाएगा 0.3 एम्पियर। समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। करंट बच्चों गिवन है 0.3 एम्पियर, 0.3 ए। ओके, एम्पियर एन इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स। टाइम गिवन है बच्चों t इक्वल्स टू 6 आवर्स फॉर अ मंथ ऑफ सितंबर। नंबर ऑफ डेज एन बच्चों 30 days. Calculate the amount of charge that flows through the circuit every day and for a month. तो बच्चों यहां पर देखिए टोटल टाइम अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? टोटल टाइम बच्चों 6 डेज है, 6 आवर्स है, तो 6 इंटू 6 आवर्स है, इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और सेकंड में करना है अगेन 60 से। सो 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, सो 21600। इतना बच्चों टाइम आ गया। क्लियर है? सो Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी। आई बच्चों गिवन है आपको कितना 0.3 इंटू 21600, 21600। सो इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 6480 कूलम। पहला आ गया फॉर पर डे। अब पर डे बच्चों आ गया तो नॉर्मल बताइए ना, 30 डेज का अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे? Q फॉर 30 डेज। तो बच्चों ये 1 डे के लिए आया था 6480 इंटू 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 8 3 जा 24, 2 4 3 जा 12 और 2 14, 6 3 जा 18 19, 194400 कूलम। यही हो गया आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ वायर गिवन है बच्चों 1 मीटर। 0.2 mm इन डायमीटर। डायमीटर गिवन है बच्चों 0.2 mm। सो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.1 mm, या रेडियस r इक्वल्स टू 0.1 mm। अब मिलीमीटर है बच्चों, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। बच्चों आपको याद होगा टेबल मिली सेंटी डेसीमीटर। चलिए नेक्स्ट, और क्या गिवन है बच्चों? R गिवन है आपको, R इज इक्वल्स टू 10 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल। तो आपको क्या निकालना है? रेसिस्टिविटी निकालना है। सो रो निकालना है आपको। तो रो के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों RA/L। क्या? RA/L। सो R रेजिस्टेंस आपको बच्चों गिवन है 10, सो 10 इंटू ए होता है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स πr², और नीचे लेंथ मीन्स 1। तो बच्चों 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, तो छोड़ दीजिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 इंटू पाई का वैल्यू नहीं पता तो 3.14 लिख लेते हैं हम, इंटू R² मीन्स 0.1
इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। बच्चों कोई दिक्कत है तो बताइए। सो 31.4 इंटू 0.1 का स्क्वायर करोगे आप तो 0.01 इंटू 10 का पावर -6। सो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, हम क्या करते हैं 10 टू रेज टू द पावर -6 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आंसर आएगा आपका 0.314 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है बच्चों ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगेन लेंथ बच्चों गिवन है 1 मीटर, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, और क्या गिवन है इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम। आर गिवन है बच्चों 23 ओम एंड रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये गिवन है, इस बार रो भी गिवन है आपको, रो इक्वल्स टू गिवन है 1.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 ओम मीटर। सो बच्चों ए इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। आर इक्वल्स होता है रो एल बाई ए, तो ए निकालना है ना मैं, तो रो एल बाई आर, रो एल अपॉन में आर। सो बच्चों रो कितना है 1.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। एल 1 है, लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाय आर। आर है बच्चों 23। सो आपको क्या करना है कि 1.84 को 23 से डिवाइड कर देना है। सो 0.61 क्या आने वाला है 61 इंटू 10 रेज टू द पावर सॉरी 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। यही है बच्चों आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ सिस्मेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। अच्छा, 2 बैटरी लगानी है बच्चों, 2 सेल लगानी है जो 1.5 वोल्ट का है, एक बैटरी बनानी है, और रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम 10 ओम और 15 ओम रेजिस्टर, ऑल आर प्लग की, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है। ये देखिए मैंने 3 को कर दिया कनेक्ट। इसके बाद 2 सेल चाहिए बैटरी की, एक सेल ये लीजिए, एक ये स्विच देना है। इसको ऐसे कनेक्ट, सिस्मेटिक डायग्राम बच्चों ये बन गया। ये 1.5 इंटू 2, सो सीधा लिख देते हैं हम 3 वोल्ट। यहाँ पे करंट आई है, अब पहला 5 ओम था, दूसरा 10 ओम और तीसरा 15 ओम। बच्चों यही हो गया आपका सर्किट डायग्राम, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच अलाउ अ 10 एम्पियर करंट। बच्चों यहाँ पर करंट आई दे दिया आपको 10 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सोर्स। 220 वोल्ट पावर, तो भी दिया है बच्चों 220 वोल्ट,
और I दे दिया आपको 10 एम्पियर। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, क्या निकालना है अपने को, R निकालना है। सो R इक्वल्स टू V बाई आई। बच्चों V क्या है, 220 बाई 10, डिवाइड करेंगे आप 22 ओम। चलिए आगे बढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन है। करा अ लैंप रेटेड 100 वाट, पावर गिवन है बच्चों 100 वाट एट 220 वोल्ट, भी गिवन है 220 वोल्ट, is connected in the main electric supply. What current is drawn from the supply line if the voltage is 220 volt? बहुत आसान है बच्चों, पावर आपको गिवन है P इक्वल्स टू 100 वाट और आपको V गिवन है 220 वोल्ट। क्या निकालना है अपने को, करंट। सो P इक्वल्स होता है बच्चों V इंटू आई, फॉर्मूला, तो I निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा P बाई V। सो P कितना गिवन है 220, सॉरी P 100 है बच्चों, 100 बाई 220। सो 0 0 कैंसिल और 2 5 जा 2 11 जा, सो 5 बाई 11 एम्पियर। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट, करेक्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 120 वॉट टोस्टर। 120 वॉट मीन्स पावर, वॉट किसका ऐसा यूनिट है बच्चों, पावर का। सो 120 वॉट पावर गिवन है, टाइम दे दिया आपको 20 मिनट्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल्स टू होता है एनर्जी ओनली, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कोई। सो बच्चों एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P इंटू टी। सो P कितना, पावर क्या है आपका 120 वॉट। सो 120 इंटू टाइम 20 बाई 60। आप पूछोगे सर 60 क्यों किया, तो बच्चों 20 मिनट में थे, उसे हमें सेकंड सॉरी आर में कन्वर्ट करना है। सो ये आ जाएगा 1/3, तो मीन्स 120 इंटू 1/3, सिंप्लीफाई कीजिए 340 जा। सो बच्चों ये आंसर आया 40 जूल। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, 10 बल्ब्स ओके आर कनेक्टेड इन अ सीरीज सर्किट टू अ पावर सप्लाई लाइन एंड 10 identical bulbs are connected in parallel circuit to an identical power supply line. Which circuit would have the highest voltage across each bulb? So बच्चों यहाँ पर देखो पैरेलल में जो है वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो पैरेलल कनेक्शन आएगा, पहला का आंसर। दूसरा, और भी इसके क्वेश्चन थे बच्चों, पूछ रहा था इन विच सर्किट वुड द बल्ब बी ब्राइटर। तब जब ये वोल्टेज ज्यादा मिलेगा जिस कनेक्शन में, उसी में ज्यादा ब्राइटर होगा, तो पैरेलल ही आएगा इसका आंसर। तीसरा पूछ रहा है इफ वन बल्ब ब्लोज आउट इन विच सर्किट विल अदर बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। अब देखो बच्चों 10 बल्ब लगा है, अगर एक बल्ब खराब हो जाता है तो सारे के सारे किस में स्टॉप हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों इसी में, विच सर्किट वुड हैव लेस करंट इन इट। किसमें लेस करंट मिलेगा, तो लेस करंट मिल जाएगा बच्चों पैरेलल में, क्योंकि क्या होता है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 2.5 वोल्ट। कितना बच्चों 2.5 वोल्ट। सो भी आपको दे दिया 2.5 वोल्ट एंड 750 MA मिली एम्पियर का करंट है 750। सो आई इक्वल्स टू 750 मिली एम्पियर, इस एम्पियर में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। सो 0.75 एम्पियर। कैलकुलेट पावर, सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, पावर निकालना है। सो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई। सो V क्या है बच्चों 2.5 इंटू 0.75, सो 1.875
वॉट। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इट्स रेजिस्टेंस आर निकालना है बच्चों। सो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V बाई आई। दूसरा इसका पार्ट है आर निकालना है तो V बाई आई। V है बच्चों 2.5 डिवाइडेड बाई आई है 0.75। सो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, डेसिमल रिमूव। 25 10 जा 25 3 जा, सो 10/3 ओम। बात आ रही है समझ में, या 3.33 ओम, ये भी आप लिख सकते हो। चलिए इसके और बहुत सारे पार्ट हैं। थर्ड कह रहा है द एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस बल्ब इन लाइट फॉर 4 आवर्स। सो एनर्जी तो E इक्वल्स टू बच्चों होता है P इंटू टी। अभी जस्ट फॉर्मूला हमने आपको बताया था P इंटू टी। सो पावर अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 1.875 इंटू 4। 1.875 इंटू 4, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 30, 7.5। क्या बच्चों 7.5 वॉट आर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है टू आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन टॉर्च इन सीरीज। और इन पहला इन सीरीज कह रहा है बच्चों, तो सीरीज में कनेक्ट करोगे आप तो R1 R2 दोनों गिवन है आपको सेम है। R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 2 ओम। सीरीज में कनेक्ट है तो RS इक्वल्स टू आएगा R1 प्लस का R2। सो 2 + 2 एक ही बार बच्चों लिख दूं 4 ओम। कह रहा है इन पैरेलल, दूसरा इसी में है कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया अब इन्होंने। इन पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन 2 केसेज। ओके, तो पावर का रेशियो निकालना है आपको। V दे दिया है आपको 20 वोल्ट, V दे दिया आपको 20 वोल्ट। तो बच्चों यहां से I पता चल जाएगा आपको। I क्या होता है V बाई आर। V बाई आर 20/4 तो 5 आ गया, 5 एम्पियर। तो पावर 1 निकालना चाहो आप P1 इस तरफ निकाल दें, P1 निकालोगे तो V इंटू आई। सो V इंटू आई होगा बच्चों, V कितना है हमारा 20 वोल्ट, I कितना आया 5। सो 25 जा 100 वॉट। केस 2 इसको सीरीज में नया जोड़ के पैरेलल में कनेक्ट करना है आप। सो 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2। सो बच्चों 1/2 प्लस 1/2 2/2 दैट इज 1। तो RP कितना आया 1। अगेन आपको कैलकुलेट करना है I। सो V बाई आर 20/1 तो 20 आएगा। बात आ रही है समझ में। ओके P2 V इंटू आई। सो 20 इंटू 20 400 वॉट। अब बच्चे हमें रेशियो निकालना था P1 बाई V2, P1 अपॉन में P2। बच्चों सॉरी 12 वोल्ट दिया था लेकिन हमने 12 ले लिया, कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ समझना है, आप चेंज कर लेना अपने तरीके से, है ना। तो 100/400 1/4 इसको आप लिखोगे 1/4। ठीक है, 12 वोल्ट था तो आप पावर की जगह पे 12 वोल्ट लेकर के खुद से ट्राई कीजिए। समझिए एक नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं 20 कर देते हैं, क्योंकि हमने 20 लेकर के सॉल्व